हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीजी स्टडी जोन। आज हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है स्टूडेंट्स टी टेस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको एफ टेस्ट क्या होता है और क्यू टेस्ट क्या होता है कंप्लीट डिटेल में समझाया था। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस, मीन, मीडियन किस टाइप से निकालते हैं, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, कंप्लीट डिटेल में हमने समझा था। आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट टी टेस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है, इसका ग्राफ देखेंगे, लिमिटेशंस बताऊंगा, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसका फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट्स टी टेस्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं कि जो स्टूडेंट टी टेस्ट होता है वो कैसे स्टूडेंट्स टी टेस्ट पढ़ा और इसका हिस्ट्री क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। Theoretically work on T distribution was done by W. S. Gossett has published his finding under the pen name student, that's why it's called students T test। जो स्टूडेंट्स टी टेस्ट है फ्रेंड्स, इसमें जो एक वैज्ञानिक हैं डब्ल्यू एस गोसेट्स, इसी ने इसे क्या फाइंड किया था। और ये एक पेन के नाम, पेन इंडस्ट्री था उस टाइम फ्रेंड, स्टूडेंट स्टूडेंट उस पेन इंडस्ट्री के नाम था, तो इसीलिए उसने जो डब्ल्यू एस गोसेट ने क्या स्टूडेंट्स टी टेस्ट का, और जो उनके स्टूडेंट्स क्या करते थे उसमें जो पार्टिसिपेट्स किए थे जो पेन इंडस्ट्री है उसमें, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा था स्टूडेंट्स टी टेस्ट। अब स्टूडेंट टी टेस्ट क्या है देखिए। स्टूडेंट टी टेस्ट सिंपली जो आपका एप टेस्ट होता है, डियन डिक्सन क्यू टेस्ट होता है, उसी की तरह एक क्या है स्टेटिकल हाइपोथेसिस टेस्ट है, जिसका उपयोग क्या किस में करते हैं हम, एनालिटिकल केमिस्ट्री में दो सेट्स ऑफ डाटा के माध्य मतलब जो मीन होता है के बीच कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, उसका डिटर्मिनेशन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स टी टेस्ट। तो सिंपली स्टूडेंट टी टेस्ट भी जो टी टेस्ट जो एप टेस्ट होता है क्यू टेस्ट उसी की तरह एक क्या है, एक टेस्ट है, डिसीजन मेकिंग टेस्ट है। अब इसका लिमिटेशंस क्या है, दो मेन इंपॉर्टेंट मेजर लिमिटेशंस है, जिसमें से पहला है आपका लिमिट्स ऑफ टी टेस्ट और एजप्शंस। देखिए स्टूडेंट्स टी टेस्ट में क्या होना जरूरी है, स्टूडेंट टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन सैंपल साइज इज लेस देन 30, मतलब जो आपका नंबर ऑफ डाटा है इन योर डाटा सीट, उसमें क्या 30 से ज़्यादा नंबर ऑफ डाटा नहीं होने चाहिए, क्या स्मॉल साइज होना चाहिए, तभी स्टूडेंट टी टेस्ट उसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं। द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब जो एस और सिग्मा है वो क्या होना चाहिए, अननोन होना चाहिए, तभी हमें स्टूडेंट टी टेस्ट उसमें अप्लाई करने को देखने को मिलेगा, या ये इसकी क्या है एजम्पशंस हैं। अब देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि प्रॉपर्टीज ऑफ टी टेस्ट क्या क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज को समझने से पहले बताता हूँ आपको कि एक ग्राफ, इसमें जो ग्राफ ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किस टाइप से होता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है आपका, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एन इज लेस देन 30 क्या है आपका, ये नंबर ऑफ डाटा है। और यहाँ पे देखिए एन इक्वल टू 5 में ये ब्लू वाला है, ब्लू मार्क जो है, और एन इक्वल टू 10 में ये जो आपका दिख रहा है ये वाला, ये इसका क्या है ग्राफ है। अब इस ग्राफ में आप सिंपल देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे लिखा है प्लस इन्फिनिटी। तो जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया एक प्रॉपर्टी। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगा, जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है, यहाँ पे देखिए ये है आपका कर्व, ये देख रहे हैं आप, ये दो कर्व हैं, ये किस टाइप से, बेल शेप्ड कर्व है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी कर्व किस टाइप से है, सिंपली बेल शेप्ड है। दोनों में क्या सिमेट्रिक देखने को मिलता है। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन का शेप डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करते हैं, मतलब ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कितने नंबर उसमें, नंबर ऑफ डाटा सेट कितने हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अब सेंटर में टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कंपेयर में कम ऊंचा होता है। ये फ्रेंड सेंटर, ये जो ओ पॉइंट है ये आपका सेंटर, यहाँ पे क्या है, टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कम ऊंचा है। लेकिन फ्रेंड्स वहीं जो टेल साइड देखेंगे, मतलब जो ये साइड में जो इसको टेल्स बोला जाता है, ये टेल साइड में क्या है, जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका ऊंचाई क्या है, देखिए यहाँ से जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो ब्लैक वाला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उससे क्या है ज़्यादा है, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड या फोर्थ प्रॉपर्टीज। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे जैसे इंक्रीज होता है, जैसे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे जैसे हमने बढ़ाया, तो क्या टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होता जाएगा। जैसे एन इक्वल टू 29 कर देंगे तो ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया इसके प्रॉपर्टीज और ग्राफ ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको सिंपली थ्योरी टाइप से किस टाइप से मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे देखिए जो
प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन में पहला पॉइंट है आपका, द वेरिएबल टी डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मीन्स जो टी डिस्ट्रीब्यूशन में जो वैल्यू आएगा उसका जो इसका रेंज कहाँ से कहाँ होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। और सेकंड पॉइंट है टी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बेल शेप्ड होता है, मैंने बताया, तथा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। थर्ड है टी डिस्ट्रीब्यूशन का शेप डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करता है। सेंटर में टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कंपेयर में कम ऊंचा, मतलब लेस पिक्ड होता है, और टेल्स मतलब साइड में क्या होता है, अधिक ऊंचा होता है, मोर पिक्ड होता है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे जैसे क्या होता है, इंक्रीज होता है, जो टी डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के समान होते जाता है। तो यह है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी टेस्ट। तो आज के लेक्चर में हमने देखा टी टेस्ट क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस, एजप्शंस को समझा, और उसका प्रॉपर्टीज के बारे में समझा, और उसका हमने एक ग्राफ देखा। तो अगले लेक्चर से फ्रेंड्स हम यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें हम टाइट्रेशन के बारे में मेनली देखेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और उसमें जो जितने भी टाइप से टाइट्रेशन आएंगी कंप्लीट डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। तो आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।